हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द इन्फिनिटी एकेडमी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैं आपका दोस्त भागवत सर। तो बेटा, हमने क्लास 11 का केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म चैप्टर शुरू किया था। तो हमने पहले लेक्चर में आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन देख लिया था बेटा पूरा। तो मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। अब जो उसके आगे वाला पार्ट होगा वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है सर, आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोमरिज्म का। आइसोमेरिज्म का देखो, हमारे चैप्टर का नाम था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था बेटा। एक 2 मिनट में आपको मैं क्विक रिवीजन देता हूं कि हमने आइसोमेरिज्म में दो मेनली पार्ट्स देखे थे, जो कि एक था स्ट्रक्चरल और दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। अब ये जो दो थे वो मेन थे, उसमें से स्ट्रक्चरल वाला जो था वो सबसे बड़ा वाला क्लासिफिकेशन था हमारा आइसोमेरिज्म का, और स्टीरियो वाला तो एक अपना छोटा वाला था, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब जो स्ट्रक्चरल था, उस स्ट्रक्चरल में हमने 6 पार्ट्स में सब डिवाइड किया था। तो उसका पहला था सर चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा था पोजिशनल, तीसरा था रिंग चेन, चौथा था फंक्शनल, और पांचवा हमारे पास आता है बेटा मेटामेरिज्म, और छठा जो आता है हमारे पास टॉटामेरिज्म। कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को सब डिवाइड किया था। अब देखो, तो उसी स्ट्रक्चर को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म का जो हमारा पहला पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है सर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो सर, इसका डेफिनेशन हमने उस दिन किया था। देखो क्या था हमारा डेफिनेशन? द कंपाउंड्स हैविंग the compounds having same molecular formula हमारे पास सेम था बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, difference in structural formula are known as, ध्यान देना बेटा इधर, are known as structural isomerism। structural isomerism, सो हम उसी को structural isomerism कहते हैं सर, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है हमारे पास आता है चेन आइसोमेरिज्म, तो उसको हम इस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलो, तब देखो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। अब जो उसका पहला पार्ट था बेटा, वो था हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, देखना बेटा चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल सा सेगमेंट है। अब बहुत ही सिंपल सा सेगमेंट है तो क्या है सर? देखो, चेन आइसोमेरिज्म ये होता है, देखो द कंपाउंड्स हैविंग, देखो बेटा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, same molecular formula but difference in number of carbon in parent chain, देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट जो कार्बन चेन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, मतलब कार्बन चेन की जो लेंथ है वो उसमें डिफरेंस होने वाला है, तो हम उसी को चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगर सर एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे तो देखो, एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सर, अगर मैंने कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल ले लिया, मेरे पास कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है, और मैंने दूसरा ले लिया बेटा इस तरीके का, ठीक है। तो मुझे बताना सर, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है क्या आपस में चेन आइसोमेरिज्म है? तो चलो सर चेक करके देखते हैं, तभी तो पता चलेगा। अब देखो सर, अगर मैं इस चेन को नंबरिंग दे दूं, कहां से दूं? 1 2 3 और 4। अगर मैं एक नंबर यहां से शुरू करूं या एक नंबर में यहां से शुरू करूं, दोनों का मतलब एक है बेटा।
अगर ये नंबरिंग के बारे में आपको जानना है तो थोड़ा सा आईयूपीएसी के बारे में आपको पता होना जरूरी है बेटा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको नंबरिंग दे दिया सर 1 2 3 4, मतलब सर 4 कार्बन का यहाँ पे पैरेंट चेन है, बिल्कुल सही है सर। अब देखो यहाँ पे सर 1 2 और 3, मतलब सर यहाँ पे 3 कार्बन का पैरेंट चेन है। क्या है? 3 कार्बन का पैरेंट चेन है सर। अब देखो 4 कार्बन और 3 कार्बन सर डिफरेंस तो है, किसमें है? जो कार्बन की लेंथ है, जो कार्बन चेन की लेंथ है उसमें डिफरेंस है सर। मतलब ये 4 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे सर? तो आपस में ये चेन आइसोमेरिज्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चेन आइसोमेरिज्म। क्यों बन गए सर? क्योंकि इनके कार्बन लेंथ में डिफरेंस है। तो हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है पैरेंट चेन में और यहाँ पे 3 है, तो इस वजह से ये आपके चेन आइसोमेरिज्म हो गए बेटा, ठीक। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म सर ये तो सब ठीक है, बट जो हमारा मेन बेसिक जो बात है वो कौन सा है? जो कि सर यहाँ पे देखो इनका तो सही है, कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया, बट सर मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ये सब देखना बहुत लोग भूल जाते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है सर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी तो ये चेन आइसोमेरिज्म होंगे। तो एक बार चेक करते हैं सर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो देखो सर इसमें देखो 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है सर, किसमें? ये पहले वाले स्ट्रक्चर। अब देखो 3 और 2 5 7 7 8 9 10, इसका मतलब 10 हाइड्रोजन है बेटा, मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन पहले वाले स्ट्रक्चर में। तो देखो सर इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें भी है सर, बट हाइड्रोजन देखते हैं। देखो 3 3 6 9 और 1 10, इसमें मतलब हाइड्रोजन भी 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है सर, C4H10 C4H10। तो हमारे पास यही आता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिल्कुल सही है सर। बट डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, एक 4 कार्बन की एक 3 कार्बन, बिल्कुल सही है सर। तो ये आपस में चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब देखो सर इसके आगे वाला पार्ट हम देखते हैं। जैसे कि ये चेन आइसोमेरिज्म था, सेम उसी तरीके का एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट होता है। चलो उसको भी देख लेते बेटा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो इंपॉर्टेंट, अब जहां चेन आइसोमेरिज्म है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए बेटा, तभी जाके चेन आइसोमेरिज्म बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तभी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा बेटा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहना जरूरी है, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या है बेटा? 2 नंबर वाला है हमारे पास सर पोजिशनल। ध्यान से देखना बेटा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेरे बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए बेटा। पोजिशनल आइसोमेरिज्म सर अगर इसका डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही है सर, हमने आप तक बहुत सारे डेफिनेशन किए। द कंपाउंड्स हैविंग, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो बेटा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ। देखो ध्यान से देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। हम अगर देखेंगे तो इस ग्रुप को ही हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स। और फंक्शनल ग्रुप सर अब देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, और फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आने वाला है, हम उसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। देखो बेटा एक ध्यान रखना और एक बात, सर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में लेते हैं, मतलब ये दोनों को भी हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। क्यों? अल्कीन और अल्काइन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है सर, बिल्कुल सही। अब देखो सर
अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सेगमेंट है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी तो सब सेम है सर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस इन चेन लेंथ था, चेन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे क्या है सर, पोजिशनल, मतलब पोजीशन में डिफरेंस आने वाला है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर सर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कुछ इस तरीके का, 1 2 3 4 5, और मेरे पास सर एक अनदर एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 2 3 4 5। देखो सर, अब यहाँ पे मेरा पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब क्या ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमरिज्म होंगे क्या सर? तो चेक करते हैं सर, बिना चेक किए कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं सर 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब सर 5 कार्बन का पेरेंट चेन हमारे पास निकल कर आया। अब यहां देखते हैं सर, देखो 1 2 3 4 और 5, सर यहाँ पे भी 5 नंबर का कार्बन का पेरेंट चेन है, बिल्कुल सही। अब देखो सर, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, मतलब देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मतलब यहाँ पे क्या है सर, एक ब्रांच लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे जो मिथाइल है वो 3 नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है सर, और यहाँ पे जो है वो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो 2 नंबर पे कार्बन पे लगा है। मतलब सर ये ग्रुप का और ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन में डिफरेंस आया, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। इसका मतलब ये दोनों में पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत? आप सभी को एक क्लियर हुआ होगा सर। और देखो, और एक एग्जांपल लेते हैं सर, मतलब एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा बेटा। और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सर, कुछ ऐसा एग्जांपल लिया मैंने, कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिया मैंने, 1 2 3 4 बेटा ये 5, और सर एक मैंने इस तरीके का लिया 4 और 5। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया। तो सर ये दोनों क्या आपस में पोजिशनल आइसोमेरिज्म है क्या? तो चलो चेक करते हैं सर क्या होंगे या नहीं। अब देखो सर, कैसे चेक करेंगे इसको? तो चलो सर, मैं अगर इसको नंबरिंग करूं तो कहां से आएगा सर? इसमें 1 नंबर, इसमें 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो बिल्कुल सही सर, 5 नंबर का पेरेंट चेन है। यहाँ देखो सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, मतलब ये भी हमारे पास 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब सर जो फंक्शनल ग्रुप आया है उसमें डिफरेंस आने वाला था, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर? हमारे पास अल्कीन, डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे भी हमारे पास अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है सर, बिल्कुल सही। अब देखो सर, इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखो, ये जो अल्कीन है हमारे पास 1 नंबर पे कार्बन पे जुड़ा है सर, और ये जो अल्कीन वाला है हमारा 2 नंबर से शुरू होता है। मतलब सर इस अल्कीन का, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंस हो गया, तो हम इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। बिल्कुल सर। अब देखो, 1 नंबर पे अल्कीन है, यहाँ पे 2 नंबर पे, कार्बन का चेन सेम है, कार्बन का चेन सेम है, बस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और क्या कहेंगे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही है सर। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म था बेटा। अब छोटी सी एक ट्रिक होती है जो इस पोजिशनल और चेन को दोनों को भी एक छोटी सी ट्रिक से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। देखो क्या होता है वो ट्रिक, मतलब चेन आइसोमेरिज्म होंगे या पोजिशनल आइसोमेरिज्म होंगे, ये दोनों हम एक छोटी सी ट्रिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है बेटा मैजिक नंबर। हम उसको एक नाम देते हैं मैजिक नंबर। यहां देखता हूं तो सर जो ट्रिक है क्या होगी सर? हम उसको मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैजिक नंबर। अब ये मैजिक नंबर क्या होता है? देखो सर, मैजिक नंबर हमारे पास होता है सर एक्स और वाई। क्या होता है? एक्स एंड वाई होता है। सर एक्स वाई क्या होता है? तो देखो बेटा, एक्स वाई क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एक्स का मतलब होता है सर, एक्स का मतलब नंबर ऑफ, जरा ध्यान से देखना बेटा ये ट्रिक, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। सर जो मेन चेन होता है हमारा पेरेंट चेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो हमारा एक्स होगा। क्या होगा? एक्स। देखो, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, तो ये एक्स हो गया। सर वाई क्या होगा? तो वाई होगा बेटा नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। तो जो ब्रांच होना है बेटा वो कार्बन का ही ब्रांच होना चाहिए, हम उसको नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कहेंगे, तो हमारा वाई होगा, और नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन तो हमारा एक्स होगा। तो देखो एक्स और वाई हम मैजिक नंबर बोलते हैं। अब देखो सर, हम अगर इस स्ट्रक्चर में देखते, चलो पहला ये स्ट्रक्चर, नहीं तो चलो पहले वाले को देखते हैं हम। अब देखो सर, हमारे पास जो पहला वाला था चेन आइसोमेरिज्म वाला, तो देखो सर इसमें क्या है, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितने बेटा? 4 है सर, बिल्कुल सही। सर इसमें कुछ एक्स का वैल्यू तो 4 आ गया। अब वाई देखो,
नंबर ऑफ ब्रांचिंग कुछ है क्या सर? 1 2 3 4, इसमें एक भी ब्रांच नहीं, बस 4 कार्बन का चेन है, तो इस मतलब ये ब्रांच 0, तो उसका मतलब ये 40 आ जाएगा सर। अब जरा इसमें देखते हैं सर, 1 2 3 सर, मतलब 3 नंबर का पेरेंट चेन है तो 3 आएगा, और जो x 3 आ गया तो y क्या आ गया? तो ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, तो कार्बन का ब्रांच क्या है बेटा? एक यहाँ पे, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सर देखो मैजिक नंबर इस स्ट्रक्चर का 40 निकल कर गया और इस स्ट्रक्चर का 31 निकल कर आया, मतलब देखो अगर ये 40 और ये 31 हो गया, जरा ध्यान रखना। अब आगे का देखते हैं, देखो आगे का देखो सर, इसमें देखते हैं सर, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर का कार्बन चेन है, बिल्कुल सही है सर, तो x निकल कर आ गए। अब y क्या कहता है? y हमारे पास कहता है कि नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कितने सर? चलो देखते कितने। देखो सर यहाँ पे एक है, मतलब यहाँ पे भी एक ब्रांच है, तो ए ब्रांच हो गया, तो देखो 1 आ गया, इसका मतलब 51। 1 2 3 4 5 बेटा, तो 51। इसका देखो सर 1 2 3 4 5 सर, इसमें भी 5 कार्बन का पेरेंट चेन, मतलब x 5 आ गया, तो y क्या होगा? नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहाँ पे भी एक है, तो 51। ओके, अब देखो इसमें भी 1, तो 51 बेटा। अब यहाँ पे भी देखो 51 मैजिक नंबर, यहाँ पे भी देखो 51 मैजिक नंबर, बिल्कुल है सर। जो हमने पहले वाला देखा था, यहाँ पे मैजिक नंबर 40, मैजिक नंबर 31, तो सर एक में मैजिक नंबर सेम आ रहा है, दूसरे में मैजिक नंबर डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसी को अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर, जो सेम आ रहा है और डिफरेंट आ रहा है? तो मैं बताऊंगा सर, देखो तो नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो बेटा, तो नोट करके लिखो आप सर, जिस कंडीशन में मैजिक नंबर डिफरेंट होगा वो हमारे चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मतलब मैजिक नंबर सेम पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मैजिक नंबर डिफरेंस चेन आइसोमेरिज्म, सिंपल सा फंडा है सर। अगर मैजिक नंबर पता चल गया, अगर मैजिक नंबर पता चलने के बाद मैजिक नंबर सेम आ गया तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, अगर मैजिक नंबर डिफरेंट आ गया तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं, तो लिखो बेटा नोट में, if magic number different, तो इधर यहां पर आर, इफ मैजिक नंबर आर डिफरेंट, देन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? देन चेन आइसोमेरिज्म, otherwise पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सर अगर मैजिक नंबर डिफरेंस है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है तो हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, अगर मैजिक नंबर सेम है तो हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बिल्कुल, इतना क्लियर है? तो ठीक है बेटा, अब एक एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा मुझे बताना कि सर इस जो मैंने जो तो क्वेश्चन दिया है, मैं जो देने वाला हूं उसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म होंगे या स्ट्रक्चरल चेन आइसोमेरिज्म होंगे, थोड़ा बताना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको बेटा, यहां पे ही लिखते हैं क्वेश्चन। देखो अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हुआ, आइडेंटिफाई, आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताना बेटा, आइडेंटिफाई चेन आइसोमेरिज्म, आइडेंटिफाई चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा मैं यहां आइसो कर देता हूं शॉर्टकट। अब देखो सर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन को, मेरे पास कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 और 6, और मैंने दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का लिया सर, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पे एक CHO लगाया बेटा, यहाँ पे मैंने एक CHO लगाया, तो मुझे जरा बताना ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म होंगे या चेन आइसोमेरिज्म होंगे? अब जरा देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना आप कि पोजिशनल होगा या चेन होगा। तो सर पहली बार में जो भी इस स्ट्रक्चर को देखता है सभी गलत ही करते हैं सर, क्यों? अब देखो उसका आंसर, अगर सर ये जो दिखने में अगर हम देखेंगे तो पोजिशनल लगेंगे, क्यों सर? अगर देखो मैंने इसका थोड़ा सा नामांकन किया, उसको नंबरिंग किया, तो क्या आएगा बेटा? देखो यहां से नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा,
क्यों सर? अब देखो CHO मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा IUPAC का नियम क्या बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी होती है और इसको हम 1 नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 और 5 का हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ से नंबर शुरू होगी 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। अब देखो आपको लगा था ये पोजिशनल होंगे, लेकिन ये पोजिशनल नहीं है सर। क्यों? अगर पहली बार तो गलती हर एक से होती है, बट अगर दोबारा गलती हुई तो फिर आप गलत हो। तो देखो कैसा होता है। क्यों गलत हो सर? कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो पहली बार में गलत होगा, लेकिन दूसरी तीसरी बार में करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो अगर सर ये देखो 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 कार्बन का पैरेंट चेन है सर, 5 कार्बन का पैरेंट चेन। देखो ये 6 नंबर का है, मतलब 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पैरेंट चेन आ गया। अब अगर इसमें हम मैजिक नंबर देखेंगे तो क्या आएगा सर? मैजिक नंबर। अब देखो मैजिक नंबर में मैजिक नंबर क्या आएगा सर? देखो x क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 5 मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन कितने हैं सर? 5 मतलब 5 आ गया। देखो सर अब x आ गया 5, तो y क्या आ गया? नंबर ऑफ ब्रांचिंग। देखो कार्बन का एक यहाँ पे ब्रांचिंग है सर। अब यहाँ पे भी लोग गलती करते, क्यों? कार्बन को काउंट करते बेटा 1 2। कार्बन को मैंने बोला नहीं सर, मैंने क्या बोला? ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब एक ब्रांच होना चाहिए बस। वो ब्रांच में कितने कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं, 10 हो 20 हो 50 हो कोई मतलब नहीं, बस ब्रांच होनी चाहिए। कितने ब्रांच है सर? यहाँ पे देखो यहाँ 3 2 कार्बन के है, 3 4 ऐसे अगर लंबी होती तो कोई दिक्कत नहीं, उस सबको को हम एक ही चेन पकड़ते तो यहाँ पे एक चेन आ जाएगा, तो 51 उसका मैजिक नंबर आया। देखो बेटा अगर यहाँ पे 51 आ गया तो यहाँ चेक करो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कार्बन का तो 6 आ जाएगा, मतलब पैरेंट चेन 6 कार्बन का है तो 6 आ गया। एक्स वाई देखो वाई सर यहाँ पे भी एक साइड मतलब ब्रांच लगी हुई है, तो क्या आएगा? 1 सर। यहाँ पे 61 और यहाँ पे 51, तो मैजिक नंबर यहाँ 51 और यहाँ 61, तो मैजिक नंबर डिफरेंट आ गया सर। तो ये क्या होंगे आपस में सर? अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। तो देखो बेटा पहली बार तो सब गलती करते हैं, लेकिन अगर हम उसको चेक करते हैं मैजिक नंबर के थ्रू तो ये चेन आइसोमेरिज्म निकल कर आते हैं। क्या आते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। क्यों सर? 61 और 51 मैजिक नंबर डिफरेंट, तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। पहले देखो तो 2 नंबर पे एक लगा था हमारे पास, ऐसा लगा था हमने कि यहाँ देखो अगर हम इस नंबर से करते 1 2 तो 2 नंबर पे CHO लगा था, हम ऐसे जनरली सोचे तो। लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे CHO लगा था, लेकिन सर नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करना है, तब हमारा मामला बदल जाता है और ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाता है। क्यों? कि मैजिक नंबर 51 और 61 हो गया था। ठीक है, तो ये सारा था सर हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने का ट्रिक मैजिक नंबर वाला। तो आई होप कि आपको ये मैजिक नंबर वाला सीन समझ में आया होगा। अब देखो सर इसके आगे वाला हम पार्ट डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास आता है मेटामर। क्या आता है? मेटामर। अब ये चेन और पोजीशन हो गया, उसका मैजिक नंबर भी हो गया। अब उसका आगे वाला पार्ट मेटामर होता है, तो मेटामर देखते हैं क्या है। देखो तो देखो मेटामर्स हमारे पास क्या हो गया सर? चेन हो गया, पोजिशनल हो गया, थर्ड वाला हमारे पास मेटामर आता है। देखो मेटामर सर ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। तो देखो सर इसका डेफिनेशन करेंगे तो क्या आएगा? डेफिनेशन तो आप सबका कर सकते हो इजीली, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि सर डेफिनेशन कैसे करना है। ठीक है, देखो सर मेटामर है तो मेटामर में डेफिनेशन क्या आएगा? तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ध्यान से सुनना बेटा, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, यहां लिखता हूं मैं एटम और ग्रुप from either side of a bridging functional group। ध्यान से देखना बेटा ये क्या होता है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो देखो बेटा सर हमने फंक्शनल ग्रुप के तो बारे में सुना है, लेकिन ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो देखो बेटा ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है मैं आपको बताऊंगा।
ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है सर, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लेफ्ट और राइट साइड में कार्बन की लंबी लंबी चेन होनी चाहिए और कार्बन की एक डिफरेंट चेन होनी चाहिए, तो हम उसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो कि ये पॉलीफंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता है। देखो अब जो मैंने बोला डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के साइड में एक डिफरेंट कार्बन कार्बन की चेन लेंथ होनी चाहिए और चेन होनी चाहिए, हम उसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब सर क्या होंगे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप? देखो हमारे पास ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप ये होते हैं। देखो मैंने अगर ओ ले लिया तो ये ब्रिजिंग हो गया हमारे पास, मैंने कुछ इस तरीके कर लिया तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। जो कीटोन है हमारे पास, देखो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी एक कार्बन का चेन लग सकता है आर वाला, यहाँ पे भी एक लग सकता है सर, मतलब फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर कार्बन का चेन होना चाहिए, हम उसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर ये भी है तो और भी हम उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इसको भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं एस डबल बॉन्ड और ये ओ वाला। और भी क्या लिख सकते हैं सर? कुछ इस तरीके का भी लिखेंगे हम, ये भी हमारा क्या आएगा? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। सर हमारे पास ये भी आएगा और टर्शियरी अमीन भी आएगा, ये भी आएगा। अब सर और एक लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये भी आएगा, थायोकीटोन भी आएगा। तो ये सारे क्या हो गए? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब ये सारे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है सर, तो क्यों है? क्योंकि सर इनके साइड में यहाँ पे कार्बन का चेन लग सकता है, मतलब कार्बन का चेन होना चाहिए, तभी हम इसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब देखो सर इसको एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने इसका एग्जाम्पल लिया तो बेटा आप थोड़ा चेक करना, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या आएगा सर? मैंने कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लिया, देखो, और दूसरा मैंने लिया बेटा ऐसा, और कुछ तीसरा मैंने लिया बेटा ऐसा। देखो मतलब हमारे पास एक ए है, ये बी है और सी है। सर फंक्शनल ग्रुप के साइड में डिफरेंट कार्बन की चेन होना, उसको हम मेटामर बोलेंगे। तो चेक करते सर ये मेटामर होंगे क्या? बिल्कुल चेक करेंगे ना, क्यों नहीं। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर का कार्बन का चेन है। यहाँ पे देखो यहाँ 1, मतलब 1 और 3 कार्बन का चेन है। कहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में। सही है सर, बिल्कुल। अब दूसरे में देखो 1 2 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आजू में और बाजू में दोनों साइड में 2 2 कार्बन का चेन है। देखो 1 2 और 3, यहाँ पे सर मतलब यहाँ 3 का है लेकिन ब्रांचिंग में है। क्या है ये? ब्रांचिंग में है सर। यहाँ पे क्या है? ब्रांचिंग में है। तो ये 3 का है और ये 1, मतलब क्या आएगा? ये 3 और 1, ये क्या आएगा? ये 2 2, ये क्या आएगा? 3 और 1। मतलब सर देखो ये 3 और ये 3, ये 3 ब्रांचिंग वाला है, ये 3 नॉर्मल वाला है। तो देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में 3 1 डिफरेंट कार्बन का चेन है। यहाँ पे देखो सर, यहाँ 2 और 2, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक 2 का है, इधर भी 2 का, मतलब ये है और ये, लेकिन हम उसको एक चेन इसका मानते हैं, एक चेन इसका। तो ये दोनों चेन क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप के आइदर में लंबे लंबे चेन होंगे। ये देखो सर यहाँ 3 का है, यहाँ 1 का है, मतलब यहाँ पे भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में कार्बन का चेन है। यहाँ पे भी कार्बन का चेन है, यहाँ पर भी कार्बन का चेन है। कहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में। ठीक है, हम उसको मेटामर कहेंगे सर। बिल्कुल, ये सब आपके जो होंगे आपस में मेटामर होंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं सर। देखो, और आप मुझे बताना एग्जाम्पल करेंगे। अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेके। मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया ऐसा, देखो ऐसा करेंगे, एस डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड ए ओ ए। थोड़ा अच्छे से लिखते बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कोशिश करेंगे। ये होगा एक हमारे पास, और कुछ इस तरीके का मैंने लिया। आ जाना भैया, देखो अब हमारे पास कुछ इस तरीके का एक होगा सर, साइक्लिक वाला। इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ओके।
तो देखो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा इसका एग्जांपल मैं नीचे लिखता हूं, आप देखो। मेटामर बताना है आपको, मेटामर। आपस में ये मेटामर होंगे क्या आपको बताना है, ठीक है। देखो मैंने कुछ इस तरीके का ले लिया है, अब आपको बताना है सर ये क्या आपस में मेटामर होंगे? बिल्कुल होंगे सर। देखो यहाँ पे एक साइक्लिक वाला है, यहाँ पे एक एरोमेटिक वाला है, मतलब देखो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन से एक एरोमेटिक वाला जुड़ा है और इस ऑक्सीजन से यहाँ पे साइक्लिक वाला जुड़ा है। यहाँ पे देखो इस सल्फर से साइक्लिक वाला था तो इस सल्फर से एरोमेटिक वाला, मतलब दोनों में फंक्शन ग्रुप के बाजू में अलग अलग चेन है सर, तो हम इसको मेटामर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटामर कहेंगे, ठीक है सर। कुछ दूसरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और उसमें क्या है देखो, मैंने ले लिया सर कुछ इस तरीके का C डबल बॉन्ड O O वाला, तो देखो, और इसमें मैंने ले लिया ऐसा, छोटा सा करेंगे यार, इसको जगह ही नहीं, देखो मैंने छोटा छोटा लिखा हूं, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे एक मैंने BR लगाया बेटा। अब देखो कुछ इस तरीके का इधर लिखेंगे, और यहाँ मैंने लगाया बेटा Cl। ओके, तो सर ये, और मैंने दूसरा कुछ इसी तरीके का ले लिया, बस थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आएगा। कौन सा आएगा? देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ BR है तो फिर यहाँ Cl लगाएंगे सर, बस उसको अपोजिट करेंगे, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये मेटामर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेटामर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मैंने अगर यहाँ पे Cl तो यहाँ BR लगा दो, बिल्कुल, तो ये आपस में क्या होंगे? मेटामर। बिल्कुल, क्यों सर? फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग चेन है, यहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग कार्बन की चेन है, तो मतलब मेटामर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारे मेटामर हो जाएंगे, बिल्कुल। अब देखो, अब जो ये मेटामर होता है सिंपल सा है, ऐसे हमें एग्जांपल देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब आगे वाला जो हमारा पास आता है सर निकल के स्ट्रक्चरल का, जो आगे वाला पार्ट है उसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो जो हमारे पास फोर्थ पार्ट होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ध्यान से सीखना बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो सर ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? अब देखो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है सर, इसका डेफिनेशन करेंगे। चलो सबका डेफिनेशन किया तो इसका भी डेफिनेशन कर लेते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, द कंपाउंड्स हैविंग, द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, the compounds having same molecular formula but difference in, but difference किस में आने वाला बेटा? पहले भी हमने डेफिनेशन किया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे, but difference in functional group, but difference in functional ग्रुप, देखो आर नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन हमने देखा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। तो सर हम इसको कैसे समझेंगे? देखो एग्जांपल मैं लेता हूं, एक एग्जांपल की तौर अच्छा समझ में आएगा हमें। तो एग्जांपल मैंने ले लिया कुछ, एक जो बेसिक होता है सर, देखो जो मैंने एक अल्कोहल ले लिया, कुछ इस तरीके का मैंने OH ले लिया, और सर मैंने इसको ऐसे करेंगे, देखो CH3OCH3, कुछ मैंने ऐसा ले लिया। देखो सर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक अल्कोहल है, देखो इथेनॉल, मतलब यहाँ अल्कोहल है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ क्या है सर? ईथर। क्या है? ईथर है, ROR ईथर होता है ना हमारा, तो यहाँ पे ईथर है और यहाँ पे अल्कोहल है। सर देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप दोनों अलग है, एक अल्कोहल है एक ईथर है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते तब हमें पता चलेगा सर कि ये फंक्शनल ग्रुप होगा या फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे या नहीं होंगे। देखो यहाँ देखो एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, देखो सर 2 कार्बन मतलब C2 है, ओके, 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है,
दो 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, मतलब ये H6 हो गया और एक ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे भी 1 और 2 कार्बन है सर, C2 है। 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अगर सर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो सेम आया और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं क्या जाता है सर। देखो अगर मैंने कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिया, अब एक अल्डिहाइड होगा और एक कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। तो देखो अल्डिहाइड कैसे होगा सर? 1 2 3 और ये 4, ये C डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके का हमने लिया। ये अच्छे से लेते हैं थोड़ा इसको, C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब देखो 1 2 3 4, अब कीटोन देखो कुछ इस तरीके का मैंने लिया। अब देखो सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास क्या है? ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आया ये अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड है बेटा। अगर ये अल्डिहाइड है तो ये क्या है? कीटोन है। अब ये कीटोन मतलब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में डिफरेंट है, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है। सर फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, मतलब देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। देखो हाइड्रोजन देखते बेटा, 3 2 5 6 7 और एक 8, मतलब H8 हो गया। यहाँ देखो 3 3 6 7 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, बिल्कुल सही है सर। अब ऑक्सीजन 1 है सर, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम आया। मतलब देखो सर C4 H8 H8, एक ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। तो इसी को हम आपस में ये फंक्शनल ग्रुप का रिलेशन शो करते हैं, तो हम इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप निकल कर आएंगे। जो पिछले वाले थे हमारे पास क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप निकल कर आएंगे, तो हम इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे वाला जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो